स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणतीर्थानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 77वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं। उपरांत गोपालानंद स्वामी की बातों में
ऐसा कहते हैं कि मुमुक्षुत्व के बिना तो साधु पहचान में आते नहीं हैं। और इस तरह से अहमदाबाद के एक साधु के आगे जो घटना हुई वो बताई, और तत्पश्चात कहने लगे कि संस्कार के बिना तो कुछ आप बन नहीं सकते। देखो, हम भी आपके साथ में संस्कार की वजह से ही घुल मिल गए हैं। और मैंने एक कनबी जो वाड़ी में रहता था उसको कहा कि पटेल भगवान भजोगे। यहाँ पे कणबी मतलब ये बात है कि एक पटेल की ज्ञात है, ज्ञाति को कणबी कहते हैं। वो किसान की जाति है, और कण माने की दाना को बीज की तरह से उपयोग करने वाले, इस्तेमाल करने वाले जो व्यक्ति हैं उसको कणबी कहते हैं। तो ऐसे कणबी जो पटेल थे उनको गोपालानंद स्वामी भगवान भजने के लिए पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि चलो यहाँ पे नदी में चलते हैं। और वहाँ पे हमारे जो बड़े साधु हैं वो कृपानंद स्वामी आए हुए हैं, और तत्पश्चात वहाँ पे जाके वर्तमान उनको धराए और वो साधु होकर मणि जैसे हो गए। यहाँ पे इनकी जो बात है, ये जो कणबी पटेल की जो बात है वो ऐसी है कि जब उन्होंने उस कणबी पटेल को वो वाड़ी में खेती करते थे, तब स्वामी ने कहा कि पटेल भगवान भजोगे? तो पटेल कहते हाँ। तत्पश्चात नदी में कृपानंद स्वामी के पास में लेके गए और उनको वहाँ पे वर्तमान धराए। और वाड़ी में जब आए तत्पश्चात पटेल को ऐसा विचार आया कि भगवान भजना और वाड़ी करनी, मतलब खेती वगैरह करनी, वो दोनों साथ में हो नहीं सकता। तो ऐसा सोच विचार करके उन्होंने बैल को घर के और भगा दिया और संतों के पास दौड़ते आए और कहा कि आपके साथ में मुझे तो भगवान भजने के लिए आना है। तत्पश्चात वो जूनागढ़ आए और दीक्षा भी ली, और उनका नाम रमाकांतानंद स्वामी भी रखा गया। और तत्पश्चात वो साधु जो है वो मणि जैसे हो गए, और जूनागढ़ मंदिर में वो सुख सैया की मूर्तियों की सेवा में रहते थे। और ये बात स्वामी की बातों की 12वें प्रकरण की 181वीं बात में यही पटेल के बारे में, यही कणबी पटेल के बारे में बात बताई हुई है। और यहाँ पे कीर्तन कहे हैं, और ये सब जो बातें होती है, या तो जो भी भक्त इन साधुओं का संग करता है तो वो मणि जैसे हो जाता है, तो वो संस्कार के वजह से ही होता है। ऐसा कह के उन्होंने कीर्तन गाए कि संत समागम कीजिए। तो ये जो संत समागम कीजिए, ये जो पद उन्होंने गाए हैं वो 4 पद है। उसमें ब्रह्मानंद स्वामी रचित गोड़ी के 4 पद यहाँ पे वो बताते हैं। और उसमें ये 4 पद में से जो पहला पद है वो इस तरह से है कि संत समागम कीजे हो निस्दिन संत समागम कीजे, और प्रेम सुधा रस पीजे हो संत समागम कीजे। पद दूसरा है संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी भ्रम मिठावत भारी जगत माही संत परम हितकारी। फिर तीसरा पद है हरि भजता सुख होय समझ मन हरि भजता सुख होय उमर दीनी खोय हरि सुमिरन बिन मूढ़ अज्ञानी उमर दीनी खोय समझ मन हरि भजता सुख होय। और जो पद चौथा है वो इसके बारे में है कि यूं ही जन्म गुमावत भजन बिन यूं ही जन्म गुमावत काल निकट चली आत। काल मतलब कि यहाँ पे जो हमारी मृत्यु है वो निकट चली आती है, हर दिन हर पल हमारी जो मृत्यु है, मृत्यु का काल है, मृत्यु का समय है, निजत वो निकट में ही आते ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि भजन बिन यूं ही जन्म गुमात समझ नर मूढ़ अज्ञानी काल निकट चलियात। ये पद भी यहाँ पे गाया हुआ है, बताया हुआ है, और ये गोपालानंद स्वामी ने गाया हुआ है, और वो ब्रह्मानंद स्वामी के पद है वो बताए हुए हैं। और ये पदों के माध्यम से भी भक्त को सजग करने की ही कोशिश की है, भक्त को अवेकन करने की कोशिश की है, भक्त को अपने लक्ष्य बताने की कोशिश की है कि ये काल के वजह से इस जन्म में जो मानवी है वो कैसे कैसे सुख दुख में घूमते ही रहता है। और यदि ऐसे साधु का संग कर लिया तो एक सादा सीधा व्यक्ति जो भक्त था, जो कणबी पटेल थे,
वो भी साधु जैसे हो गए, मणि जैसे हो गए और उन्होंने अपना जीवन को संवार लिया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 21वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज्ञा और उपासना में जब ये माया जो है, जहाँ पे हम दूसरी माया में हम सुख लेने को लिए भागेंगे, तो वो तो हमारी आज्ञा उपासना में उसका तो विघ्न खड़ा कर देगी। और ऐसे साधु के पास में उसके वजह से उस माया के पास में आप बैठ नहीं सकेंगे। जिस तरह से गाय का बछड़ा गाय के पास में गया ही नहीं, कुछ अन्य के पास में चला गया। और कहते हैं कि ऐसे यदि 2 महीने तक हम बात करते रहेंगे, तब जैसे पहले भगवान में जीव का जुड़ान हुआ था, ऐसा आप जुड़ पाओगे। और अभी तो स्थूल भाव आ गया है, और ये बातें तो भगवान में जुड़ने की बातें हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान में जुड़ जाना या तो साधु में जुड़ जाना। तब भक्त ने पूछा कि भगवान में जुड़ा हुआ है वो किस तरह से हमें प्रतीत होती है, और साधु में जुड़ गए हैं वो हमें कैसे प्रतीति होती है। तब स्वामी कहने लगे कि भगवान में जो जुड़ गया हो तो उसको भगवान के चिन्ह, चरित्र और स्वाभाविक चेष्टा यानी कि जो स्मृति है वो अहोरात्रि किए बिना और सुने बिना वो तो रह नहीं सकता। और ये जो प्रत्यक्ष साधु है उसमें यदि जुड़ गया हो तो उससे ये जो प्रकट दर्शन है, सेवा है और उसकी बातों है, वो अहोरात्रि किए और सुने बिना तो वो रह नहीं सकते। तब हम जान सकते हैं या तो प्रतीति होती है कि वो साधु में जुड़ गया है। और साधु में जितना जीव जुड़ गया है उतना ही सत्संग है, और जितना जीव नहीं बंधा है उतना तो कुसंग ही है। तो इस रीत से साधु में जीव यदि जुड़ गया हो तो सत्संग में से क्यों निकल जाते हैं। तब स्वामी कहने लगे कि साधु में जीव अभी तक संपूर्णतया से वो जुड़ा नहीं है, और जुड़ गया है तो जाता ही नहीं है। ये बात यहाँ पे कही है। और बहुत सारे दिन इस सत्संग में रहने के बावजूद भी पंच विषय और कामादिक दोष यदि उसके अंदर उत्पन्न हुआ हो तो वो कभी भी सत्संग कर नहीं सकता। और यदि ये दोष निकल गए हो तो वो सत्संग में से कभी गिर भी नहीं सकता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है। प्रकरण 6 की 55वीं बात और 61वीं बात का तो हमने आगे भी वीडियो बना चुके हैं, और जो 123वीं बात, 188वीं बात और 203वीं बात का भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो उसी में से हमें संत समागम क्यों करना है, किस तरह करना है, उसकी सारी बातें गुणातीतानंद स्वामी ने हमें बताई हुई है। प्रकरण 7 की 7वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह वैकुंठवासी के लिए रहने का धाम वैकुंठ है, और जिस तरह से गोलोकवासियों के लिए रहने का धाम जो है गोलोक धाम है, उसी तरह से हमारे रहने का जो धाम है वो तो अक्षरधाम है। और अक्षरातीत प्रकट पुरुषोत्तम ऐसा जो हम हैं, और उसके महिमा के सहित यथार्थ निश्चय आपका जो हुआ है वो तो मूल पुरुष से भी पर अक्षरधाम में मूल अक्षर और अनंत कोटि अक्षर मुक्त को सेवन किया है। और जो अक्षरातीत ऐसे प्रकट पुरुषोत्तम उसकी उपासना तथा भक्ति करते हुए स्वरूप के आत्मा को अक्षर रूप मानकर पूर्ण काम मानते हैं, उसको ही महिमाएं सहित निश्चय है। और ये वार्ता जो यथार्थ तो भगवान के एकांतिक भक्त हो उसके साथ में प्रसंग के वजह से ही समझ में आती है, पर स्वयं की बुद्धि बल से तथा तो शास्त्र का पठन मात्र करने मात्र से वो स्वयं में स्वयंभू रीत से तो अपने आप समझ में आती नहीं है। इसी रीत से श्री जी महाराज ने संघ के आगे, संतों के आगे अपने प्रकट पुरुषोत्तमपना की बात यहाँ पे समझाई है कि संत बिना संत समागम कीजिए। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 7वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शिक्षापत्र में महाराज ने स्वयं कहा है
कि हमारे जो आश्रित है वो सभी सत्संगियों को तो नित्य प्रति साधु का समागम करना है। तब एक हरिजन ने पूछा कि सत्संगी मर्यादा के हिसाब से ही रहते हैं, आपकी आज्ञा के हिसाब से 10वां-20वां भाग भी देते हैं, नाम का भी उपरांत नाम भी हम देते हैं, उपरांत मंदिर है, मूर्ति है, आचार्य साधु सभी की यथाशक्ति सेवा भी करते हैं, और नित्य प्रति साधु का समागम करने के लिए आप क्यों कहते हो, उसका कारण क्या है? तब वो कहने लगे कि आप सभी धर्म का पालन करते हो, पर यदि अशुभ देश का यदि जोग हो जाए तो धर्म में पीछेहट हो जाती है। और पूर्वे भी ब्रह्मा, शिव, बृहस्पति, नारद वगैरह को भी देशकाल लगे थे, तो साधु के समागम बिना उनको देशकाल लग गए। उपरांत जो साधु का समागम हो तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य रूपी स्वयं के वर्णाश्रम संबंधी सदाचार वो तो उसका दृढ़पणे से पालन होता है, और किसी भी आज्ञा का लोप उसको हो ही नहीं सकता, और तो ही वो सत्संग में अचल पाया हुआ है, और उसको कोई भी धक्का नहीं लग सकता है और कोई भी विघ्न भी नहीं होता है। इसीलिए ऐसे भक्त को भी समागम करना, क्योंकि स्तंभ से लेकर के पुरुषोत्तम जो महाराज पर्यंत सभी के स्वरूप का जो ज्ञान वो तो साधु के समागम के वजह से ही होता है। उपरांत मूल पुरुष और मूल माया से मुक्त पर ऐसे जो शुद्ध मुक्तात्मा तथा परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप का जो साक्षात ज्ञान वो भी साधु के समागम से ही प्राप्त होता है, और माइक जो शुद्ध वो सभी झूठे हो जाते हैं। और ऐसा जो शुद्ध ज्ञान तो आपको हुआ भी है, पर प्रकृति पुरुष कार्य मात्र ऐसा है कि उसके अंदर जो अनासक्ति रूप ऐसा जो दृढ़ वैराग्य है प्राप्त करना है, वो तो साधु के समागम से ही प्राप्त हो सकता है, और उनके माध्यम से ही माइक आकार मात्र जो है वो झूठे हो जाते हैं। उपरांत अति दृढ़ स्नेह करके सभी प्रकार से भगवान में जुड़ जाना, ऐसी जो दृढ़ भक्ति है वो तो साधु के समागम से ही प्राप्त होती है। और उपरांत भगवान के स्वरूप, स्वभाव, गुण, ऐश्वर्य, विभूति, प्रताप, बल, तेज, ओज आदि जो अनवधिका से ऐसा जो भगवान का जो अपार महिमा तो साधु के समागम के बिना समझ में आता ही नहीं है। इसलिए नित्य प्रति साधु का समागम करना वही महाराज ने शिक्षापत्री में भी बताया हुआ है। प्रकरण 8 की 11वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह हम मूली खाते हैं तो कितने भी अच्छे पकवान हमने खाए हो, पर मूली का जो स्वाद है वो सबको दबाकर उसका ही उड़कर आता है, उसी तरह महात्मा सहित जैसा है वैसा हमारा जो स्वरूप यथार्थ जिसको प्रतीत हुआ है, तो हम ना भी कहते हैं फिर भी आपसे कहा बिना आप रह ही कैसे सकते हो। तो इसलिए जो प्रतीति होती है या तो आपने मुझे जाना है उसमें बहुत फर्क है। इसलिए जब ये हमारा स्वरूप जैसा है ऐसा परिपूर्ण जिस दिन समझ में आएगा, तब आपको हमारा स्वरूप का महिमा कहने के लिए और सुनने के लिए कोई भी प्रकार का अंतराय नहीं रहेगा। वही महाराज कहते थे कि कैसा भी मुमुक्ष उत्तम मुमुक्षु हो और हमारे साथ में रहता हो, पर उसको यदि हमारी मर्जी जानने वाले ऐसे सत्पुरुष का संग हुआ न हो तो हमारा स्वरूप यथार्थ रीत से उसको समझने में न्यूनता रह जाती है। इसलिए भगवान भेड़ा रहने के बावजूद खोट रह जाती है, और ये साधु के समागम के बिना ये खोट जो है वो कभी भी वो पूर्ण नहीं सकती, तो उसका अंत नहीं आ सकता। इसलिए साधु के समागम के बिना ये सब बातें उनको समझ में नहीं आ सकती। तो इसलिए ये साधु का समागम बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही आवश्यक है। ये बात यहाँ पे प्रकरण 8 की 11वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण।
स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण।